आज अपन बॉक्स साइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। बॉक्स साइजिंग सीएसएस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके बगैर अगर आप कोई भी काम करते हो तो कंटेंट के अंदर जब अपन वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज के अंदर क्या करते हैं कि बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स के अंदर ओवरलैप हो जाता है। यानी जो आपने बॉक्स साइजिंग के अंदर जो आप हाइट और विड्थ दे रखी है, और यदि बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का अगर यूज नहीं करते हो तो उसकी जो बॉक्स में जो कंटेंट के अंदर जो वेबसाइट की जो कंटेंट की जो हाइट और विड्थ दे रखी होती है, वह क्या होती है कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कहने का मतलब होता है कि जो आपने विड्थ दे रखी होती है वह ज्यादा ऐड हो जाती है। उसके अंदर आपने अगर आपने पेडिंग दे रखा है और बॉर्डर दे रखा है या मार्जिन दे रखा है, तो बॉक्स की जो साइज दे रखी है उसके अंदर प्लस होकर आ जाती है। इससे जो आपके जो वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होते हैं उस कंटेंट क्या हो जाता है, उसके ओवरलैप हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बॉक्स साइजिंग का यूज करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट होती है, अपन प्रैक्टिकल करके अपन उसको देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक नॉर्मली एक मैं डिव ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूँ और क्लास के अंदर कुछ भी मैं डेटा डाल देता हूँ। मान लेता हूँ कि मैंने टेस्ट डाल दिया, और टेस्ट डालने के बाद में मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं रन करता हूँ, रन कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बॉक्स के अंदर इस प्रकार का आपका टेस्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा इसका जूम आउट कर लेता हूँ और 100, ठीक है, यहाँ 100 तक ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ। अब मैं क्या करते हैं, अपन इसकी सीएसएस बनाना चालू करते हैं। तो मैं आपको पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में ये सारा मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बॉक्स क्लास ले लेता हूँ, उसकी मैं हाइट भी स्पेसिफाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ हाइट ले लेता हूँ, मान लो 300 पिक्सल दे लेता हूँ। उसी प्रकार मैं विथ भी दे देता हूँ, 300 पिक्सल दे देता हूँ। और देने के बाद में चलो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। और बैकग्राउंड कलर मान लो कि मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं ग्रीन येलो ग्रे ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रे थोड़ा सा फीका। एक मिनट, थोड़ा इस प्रकार का मैं कलर ले लेता हूँ, ठीक है, आरजीबी का यूज करके मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो मेरे सामने ये आ रहा। अब मैं देखता हूँ कि इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ। अपन को भी बताया कि मैंने यहाँ की जो विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे तो मैंने यहाँ इसकी जो विड्थ दे रखी है वो देखो 300 × 300 लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने हाइट भी 300 दे रखी है और विड्थ भी मैंने दी है। पहले जो 300 आता है वो विड्थ आता है, और हाइट भी 300, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसके पास में कंटेंट और लिख लोगे तो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 50 पिक्सल की दे लेता हूँ समझने के दृष्टिकोण से, और यहाँ रेड दे देता हूँ और यहाँ पे रेड डाल देता हूँ, ठीक, कुछ भी चलो चलेगा। बॉर्डर मैंने 50 पिक्सल डाल दी। अब मैंने देखो बॉक्स की साइज, बॉक्स की जो हाइट है वो मैंने 300 दे रखी है, और उसकी जो विड्थ है मैंने 300 दे रही है। मैंने बॉर्डर डाला 50 पिक्सल, तो ये सिर्फ 50 पिक्सल लेगा। यानी टॉप के अंदर 50 पिक्सल, बॉटम के अंदर 50, लेफ्ट के अंदर 50 और राइट के अंदर 50 ऐड हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने देखना इसकी जो हाइट विड्थ है वो देखो कितने हो गए, 400 हो गए। हमने तो विड्थ तो दी थी 300, और ये 100 प्लस कैसे होगी। इस बॉक्स मॉडल को अपन थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। आपने 300 दे रखी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसके अंदर आपने पेडिंग या बॉर्डर जो भी देते हैं वो ऐड होती है। मैंने आपको बॉक्स मॉडल के अंदर प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया हुआ है कि अगर बॉक्स मॉडल नहीं लेते तो उसके अंदर जो आप देते हो कंटेनर की विड्थ देते हो, तो उसके अंदर पेडिंग, पेडिंग के बाद में क्या होता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद में होता है मार्जिन, ये क्या होता है ऐड होके फिर बॉक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने 300 दे रखी थी, तो 300 मैंने क्या किया कि यहाँ पर, यहाँ के अंदर क्या कर दिया, मैंने 50 पिक्सल दे दी बॉर्डर। तो मैंने यहाँ पे ये जो 300 का आपका बॉर्डर है, 50 क्या हो गया, लेफ्ट के अंदर बढ़ गया। तो 300 प्लस 50 कितना हो गया, 350, और इधर का इधर 50 इधर भी बढ़ गया। तो 50 इधर बढ़ गया, तो 50 और 50 कितना हो गया, 100, और ये कितने हो गए, 300। तो 100, 50 और 50 100 हो गया, और 300 प्लस 100 कितने हो गए, 400। तो 400 इसकी क्या होगी, विड्थ बढ़ गई। उसी प्रकार हाइट में भी सेम है, 50 ऊपर से भी बढ़ गया और 50 बॉटम से भी बढ़ गया। तो 50 और 50 कितने हो गए, 100, तो ये पिक्सल है बढ़ गया। अब बढ़ने से आपको भी पता है कि आपके दिमाग में ये था कि हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, हम वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, इस कंटेंट की साइज 300 होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा बॉर्डर देने से कंटेंट की साइज अगर बढ़ जाती है तो आपको भी पता है कि इसके पास में और कंटेंट हो जाएंगे, तो फिर ओवरलैप हो जाता है। तो ये थोड़ी सी समस्या होती है। मान लेता हूँ कि यही नहीं, यहाँ में अगर मैं पैडिंग भी डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पैडिंग डालता हूँ और पैडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पर भी पैडिंग में 50 पिक्सल दे देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैडिंग के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता रखा मैं 50 दिया, टॉप से भी 50, बॉटम से भी 50, राइट से भी 50 और लेफ्ट से भी 50।
तो आपके चारों 50-50 हो जाएगा। तो देखो ये बढ़ गया 300 आपने भी दे दी, पैडिंग की 50 ऐड होगी, और ये तो 100 इधर बढ़ गया, और 100 बॉर्डर की साइज तो आपने 300 दे रखी है, लेकिन 100 इधर बढ़ गया और 100 इधर बढ़ गया, यानी इसकी जो आप अगर विथ अगर आप देखोगे तो 500 होगी। क्यों 500 हुई? बॉक्स की साइज आपने 300 दी थी, उसके अंदर 50 पैडिंग इधर के और 50 बॉर्डर, 100 इधर के बढ़ गए और 100 इधर, 100 और 100 कितने हो गए? 200, 200 और 300 कितने हो गए? 500। तो बॉक्स की साइज है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। इससे हमारे जो वेब पेज अपन बनाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। देखो उदाहरण के लिए मैं एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ आपको। तो यहाँ देखो ये सब ये दे रखा है, फ्लिपकार्ट की साइड पे देख लो, ये देखो ये बॉक्स दे रखा है ये, तो इसकी साइज फिक्स दे रखी है कि इतनी साइज ही होनी चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो पास वाले जो ये टेक्स्ट लिखे हुए थे यहाँ समस्या आ जाएगी। अगर इसको यहाँ से हाइट अगर बढ़ा देते हो तो ये ऐड और कंपेयर के मध्य गैप हो जाएगा। ये सब बॉक्स के अंदर दे रखा है। एक भी चीज अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो पास वाले जो कंटेंट, अगर इसको मैं अगर बढ़ा देता हूँ तो पास वाले कंटेंट के ऊपर ओवरलैप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो साइज दे रखी है उसी के अंदर आ जाए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ देखो बॉर्डर दे रखा है ऊपर, देखो ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बॉक्स मॉडल यही काम करता है कि आप चाहते हो कि जो हाइट दे रखी है उसी के अनुरूप होनी चाहिए, उससे बाहर 1% भी नहीं जानी चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बढ़िया प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं बॉक्स साइजिंग। जैसे बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स लिखता हूँ और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और उसको मैं रन कराता हूँ, तो देखो आपने विड्थ कितनी दे रखी? 300, तो देखो 300 ही आई। जबकि आपने मार्जिन भी ऐड किया है, सॉरी पैडिंग भी ऐड किया है, और पैडिंग के साथ में आप बॉर्डर किया, फिर भी आपकी विड्थ 300 ही रखी। तो लेकिन ध्यान रखना 300 रखिए अच्छी बात है, लेकिन अंदर के जो कंटेंट की जो साइज होगी वो थोड़ी सी ये कम कर ले, क्योंकि देखो बॉर्डर भी तो को पिक्सल ले रहा है ना, 50 पिक्सल इधर ले रहा है, 50, तो 50 और 50 कितने हो गए? 100। तो देखो 300 दे रहे थे ना, 300 में से 100 इधर दे दिया, पैडिंग के 50 और 50 ये, तो 100 इधर से ले रहे, तो 100 इधर से 300 में से 100 कम कर लिए तो कितने रहे? 200। इधर 100 और ले लिया तो 200 में से 100 गए तो पीछे कितने रहे? 100। तो 100 बाई 100 का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है बाहर की विड्थ जो दे रखी है, जो आपने हाइट और विड्थ दे रखी है वह की वही रहेगी, लेकिन अगर मार्जिन और पैडिंग अगर देते हैं तो अंदर की साइड्स क्या कर देगी? वो रिड्यूस कर लेगी, लेकिन बाहर ओवरलैप नहीं होगा। लेकिन अगर बॉक्स साइजिंग नहीं देते हैं तो जो आपकी जो हाइट और विड्थ है उसके अंदर प्लस होता जाएगा, और बॉर्डर बॉर्डर है, मार्जिन है, पेडिंग है, वो क्या होगा? ऑफ साइज से बाहर जाएगा। ये मेन डिफरेंस होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जिसके अंदर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।